गाइस वेलकम टू द चैनल 777 सेमी टेरो कार्ड रीडिंग। और मैं लेकर आई हूँ आज की जो टेरो कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशन के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूँगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए। एंड जनरल बेसिस की रीडिंग है तो आप इसे जनरल तरीके से देखिए। एंड अगर आपके साथ में जो टेरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट होती है तभी आप इस टेरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे, बिकॉज ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है। एंड पर्सनली के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हूँ नेक्स्ट 15 आई एम सो सॉरी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जीज आ रही है। सो जैसी एनर्जीज आएंगी उसी अकॉर्डिंगली मैं कार्ड्स आई एम सो सॉरी उसी के अकॉर्डिंगली रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स यानी एनर्जीज को ले लेती हूँ। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं तीनों ही एनर्जीज अगर मैं देखूँ नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए तो बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रही हैं, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड लेके आ रही हैं, बहुत शॉकिंग लेकर आ रही है। बिकॉज स्ट्रेंथ है, गॉड का ब्लेस नज़र आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे आपके रिलेशन में, आपकी उस सिचुएशन में कि आप लोग का जो रिलेशन है उस वक्त डिस्टर्ब सिचुएशन पे है, एक साइलेंस मोड पे नज़र आ रहा है। यानी कि बिल्कुल भी आप लोग की जो बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो सकते हो, कांटेक्ट नहीं है आपके बीच में। उसके बावजूद कहीं ना कहीं मुझे प्रोग्रेसिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, गॉड का कंट्रोल नज़र आ रहा है, गॉड का ब्लेस नज़र आ रहा है आपके रिलेशन के ऊपर। सो अब मैं एनर्जीज दूंगी कि आपके पर्सन की कैसी सिचुएशन है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। सो ओके, सो हैंगमैन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है चीज़ों को लेके। एंड एक किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे अब वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स ने उनको घेर लिया है, कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, अपने आप को चीज़ों में बाउंड महसूस कर रहे हैं, बर्डन फील हो रहा है थर्ड पर्सन की वजह से। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनको कोई ना कोई मुझे आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कोई ब्लेमिंग हो सकती है कि वो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर दे या फिर दूसरे की बातों को ना समझ पाए, या फिर उन लोग के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में। सो मैं देखूँगी कि हैंड में जो सिचुएशन आपके पर्सन की आ रही है वो क्यों आ रही है। सो उसी के लिए मैं फ्यू कार्ड्स लूँगी। फोर ऑफ ओके, सो कहीं ना कहीं पास्ट को मिस करते हुए आज आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स में है। बिकॉज आपके पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है और ऐसा रियलाइज होना स्टार्ट हो गया है कि आज उनकी लाइफ में वो अलोन है, आपके बिना है, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज शायद कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा, आपने लाख समझाने पर भी शायद उन्होंने अपने मन की करी या फिर अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो उनके पास मूव ऑन हो गए, आपकी बातों को नहीं समझे। तो उन चीज़ों को आज वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं टेंशन में नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं उनको आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज में मुझे वो नज़र आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ भी उनके कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन हो सकता है, ऑर्डर देने वाला पर्सन हो सकता है, और आज आपके जो पर्सन है वो टोटली अपने मन मुताबिक जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं कोई फैसला की लाइफ में कम बैक होने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के ऊपर से उनका विश्वास उठ चुका है, विश्वास कमज़ोर पड़ चुका है, बिल्कुल भी अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज सारी चीज़ों को अब वो आंखों देखा एकदम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, खुद से आंखों से देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से है। एंड कंपेयर भी करते हैं कहीं ना कहीं पास्ट को और उनको। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ वो एक कंट्रोल में फील कर रहे हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते थे, हैप्पी फील करते थे, एंड एक प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे थे। और पेज ऑफ वैंस की कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं डिसीजन उन्होंने ले लिया है, मन बना लिया कि ये डिसीजन उन्हें लेना है, आपके लिए लेना है। डिसीजन थर्ड पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है एंड आपके लिए हो सकता है, फॉर यू। तो देखते हैं क्या स्टेप है, क्या डिसीजन है, उनकी लाइफ थर्ड पर्सन के साथ कैसी है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। सो द लवर्स, 7 ऑफ सूट्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ग्रेट मिली हैं कि आपके लिए जो इनकी एनर्जीज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लवली थी। स्टार्टिंग से पास में आप लोगों का जो कनेक्शन था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, प्योर नज़र आ रहा है दूसरे के लिए। और आपसे मूव ऑन हो जाने के बाद आपके जो पर्सन है ना वो टोटली उनका जो फोकस है जिस डे वन से वो आपसे मूव ऑन हुए, आपसे ब्लॉक कम्युनिकेशन में आए हैं, उसी दिन से उनका जो फोकस है टोटली वो आपके ऊपर है। प्रेजेंटली फिजिकली हो सकता है वो थर्ड पर्सन के पास मूव ऑन हो गए हो, बट वो हमेशा से आपके साथ थे। एंड हमेशा माइंड से, अगर मैं माइंड की बात करूँ तो आज उनका माइंड टोटली, उनका फोकस आप ही के ऊपर है, वो कंसंट्रेशन आप ही के ऊपर है। सो टोटली वो हमेशा आप ही के साथ है, भले ही थर्ड पर्सन के साथ फिजिकली हो यानी कि अभी इस वक्त मौजूद हो,
बट कहीं ना कहीं उनके साथ मौजूद होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते कोई, और उनके ऊपर एक ज़बरदस्ती से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दैट पर्सन उन्हें बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, उनको कोई डिसीजन नहीं लेने देता है, कोई फैसला नहीं लेने देता है। और उन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स में नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है ना वो एकदम ऐसी नज़र में आ गए हैं कि अपने हिसाब से ही अब वो डिसीज़न लेंगे, किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत लॉन्ग टाइम से शायद वो सुन रहे थे थर्ड पर्सन की बातों को, उससे ओबे कर रहे थे, उन सारी बातों को मान रहे थे। जैसा भी थर्ड पर्सन कहता जा रहा था वो सारी चीज़ों को फॉलो करते जा रहे थे ब्लाइंडली, एकदम बिना सोचे समझे। बट अब वो उस सारी चीज़ों के नतीजे देख चुके हैं, थर्ड पर्सन की सच्चाई को देख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ उनको कहीं ना कहीं बाउंड कर रहा है, उनको उनके हिसाब से डिसीज़न नहीं लेना दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ उन्हें एक ग्रोथ में फ़ील होती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको ऐसा फ़ील होता था कि आप उनकी शायद एक लकी चार्म हो, आपकी उनकी लाइफ में कमबैक होती है, सारी चीज़ें एकदम से अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि थर्ड पर्सन के साथ उनको डिप्रेसिंग एनर्जीज आ रही हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती से कंट्रोल अपने ऊपर महसूस होता है जिसको वो बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन के थर्ड पर्सन के लिए कि वो जो भी सिचुएशन है ना उन्हें ज़बरदस्ती अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहा है कि उनके हिसाब से डिसीजन होगा, तो उन चीज़ों को सबको वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिल्कुल दी एंड कर देना चाहते हैं उन बातों का। देखती हूँ और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है नेक्स्ट 15 आवर्स में। सो पेज ऑफ सूट्स, द डेथ की कार्ड की एनर्जीज है, एंड द पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं न्यू बर्थ, मुझे रियूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रही है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके रियूनियन के लिए। न्यू डेथ मुझे एनर्जीज मिल रही है रियूनियन की, न्यू बर्थ की, एंड पेज ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में होंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे कि अब जो मैं डिसीजन चाहता हूँ मैं वही डिसीजन लूँगा, एंड मुझे कोई भी डिसीजन के लिए रोक नहीं सकता। बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को खुद से जब इंसान समझ लेता है तो वो उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, किसी को भी उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब मैं अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मैंने जब खुद से ही समझ लिया है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, कौन सी जो चीज़ है मुझे एकदम सेटिस्फाइड करती है, मैं किसके साथ हैप्पी रहता हूँ और किस पर्सन के साथ मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक अ फैमिली मेम्बर कि वो मेरी केयर करता है, सेफ्टी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। सो ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन है, आपके ऊपर जो ट्रस्ट आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है डे बाय डे। जैसे जैसे आप और आपके पर्सन डिस्टेंस में आ रहे हो, आप लोग के बीच का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज आपके बिना कहीं ना कहीं उन्हें आपकी कमी खल रही है, आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपके बिना तो जैसे वो रहना ही नहीं चाहते और रह भी नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी से मुझे वो नज़र आ रहे हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है वो कुछ स्टेप ले थर्ड पर्सन के अगेंस्ट और आपके लिए, कि जिसमें आपके पास वो पूरी तरह से कम बैक हो जाए, थर्ड पर्सन के पास वो कभी भी वापस ना जाए। बिकॉज थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से अब वो समझ चुके हैं चीज़ों को। जब समझ लेता है इंसान तो उसके बाद वो बार बार गलती को रिपीट नहीं करता है। बिकॉज वंस एक बार वो गलती कर चुके हैं, एंड बॉटम कार्ड मेरे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। एक बार गलती कर लेने के बाद आपके जो पर्सन है वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, अब वो बार बार गलती नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स जो है उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, प्योर नज़र आ रही है, मैं कहूँ लविंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। बट वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने से पहले उनको ये फील हो रहा है कि आज उनकी जो आपकी फीलिंग लविंग आ रही है, बट शायद कल कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, आपसे आर्ग्यूमेंट करी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाई, कहीं ना कहीं आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपको सॉरी नहीं बोला, गलती करने के बावजूद कहीं ना कहीं आपको गलत ठहराया और उसके बाद वो मूव ऑन हो गए, या फिर शायद आपको रीज़न तक नहीं बताया। बिकॉज शायद उन्होंने रीज़न बताना ज़रूरी ही नहीं समझे, शायद आपको कदर नहीं देते थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं करते थे। बट अब जब वो थर्ड पर्सन के पास मूव ऑन हो गए तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक ड्रीम पार्टनर मार रहे हैं, कि आप उनके एक ड्रीम पार्टनर हो, कि आपसे बेटर उनके लिए कोई पार्टनर हो नहीं सकता। सो ऐसी एनर्जीज मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की मिल रही है। आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, आपके रिलेशन के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या मुझे मिल रहा है। ओके, सो 7 ऑफ एयर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। गुड टाइम आने वाला है, बहुत ज़्यादा गुड टाइम नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई सक्सेस देख के चाहेगा आपको, कोई सेलिब्रेशन मोमेंट में करेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि आपके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या फिर कोई चीज़ है आपकी जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपको फील होती थी कि वो कब पूरी होगी, वो विश आपकी पूरी होती है मुझे नज़र आ रही है। सो ऐसी है आपकी एनर्जीज। आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।